न ददर्श तदा राजन् भ्रातरं वीर्यशालिनम् उन्मज्याथ महाबाहुर्वासुदेवं विलोक्य च वासुदेवोऽपि धर्मात्मा यमुनां प्रक्षराजक इत्याब्रवीत् प्रसन्नात्मा वासुदेवः प्रतापवान्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज जीवन का परम लाभ सत्संग पवित्र ग्रंथ तन मन मानस को पवित्र करने वाली महाभारत जी की यह अद्भुत भगवान द्वारिकानाथ की गौरव गाथा ब्रह्मांड कटाह में जो भगवान से ही प्रकट है, भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही विलीन होती है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में अद्वैतवादी आद्याचार्य भगवान शंकराचार्य ने भगवान के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी और को देखा नहीं, जिसका ब्रह्मसूत्र में निर्वचन किया जा रहा है। नेह नानास्ति किंचन मृत्योः स मृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति। उदरम मंतरम कुरुते अथवा तस्य भयम भवति। भगवान के द्वारा ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। एको हम आत्मा सर्वं खलुमिदं ब्रह्म सदैव सौम्येदग्रमासीत् एकमेवाद्वितीयम्। एक है, अद्वितीय है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्येवात्म भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वं मनुपश्यति। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव। प्रत्येक रूप में जो प्रतिभाषित होने वाला है वह एक ही है। एतत् तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिरा पृथ्वीं च विश्वस्य धरणीं। वह ही खम है, आकाश है, वह ही वायु है, वह ही अग्नि तत्व है, वह ही जल तत्व है, वह ही पृथ्वी तत्व है और विश्वस्य धरणी, विश्व को धारण करने वाला है वह।
यत्र हि द्वैतम् एवं भवति तदितरम् इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वात्मैवात्मभूतत्वेन केन कम पश्येत तत् किम केन कम विजानीयात्। और दूसरे को कौन क्या देखता है, केवल वह ही है। स्वयं भगवान उदार चक्र चूड़ामणि श्री कृष्णचंद्र परमात्मा श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। इतना ही नहीं, श्री वशिष्ठ जी महाराज के प्रपौत्र भगवान पराशर कह रहे हैं, विभेद जन के ज्ञानम ज्ञाने नाशमत्यंति के गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम मशंतम कह करिष्यति। विष्णु पुराण में माया मात्रम इदम, जो परमात्मा के अतिरिक्त दिख रहा है, द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। गौड़पादाचार्य जी इस कारिका में कहते हैं, माया मात्रमिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। तो जो भगवान सब रूपों में विद्यमान हैं, वे ही लीला अनुभूत वेदों के अनुभाष्य में श्री महाभारत जी के उत्तरोत्तर पक्ष में भगवान श्री कृष्णचंद्र के समक्ष एक रूप स्वप्रतिष्ठित करते हैं और दूसरे अपने प्रतिवचनी, प्रतिद्वंदा, प्रतियोद्धा अपने सामने अपने से विलक्षण संसार को दिखाने के लिए कि यह मेरा प्रतिद्वंदी है, कितना पराक्रमी है। भगवान के सामने हंस खड़ा है और भगवान के समक्ष यह कैसे खड़ा है, किसी अपराधी के रूप में नहीं, एक योद्धा के रूप में, किसी अनुशासित सेवक के रूप में नहीं, अपितु महापराक्रमी अत्यंत अभूतपूर्व बल प्रदर्शन करने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के द्वारा अनुदिष्ट आदिष्ट वर को प्राप्त करके जो भगवान महादेव के प्राणाराध्य ईश्वर श्री हरि हैं, उन्हीं के समक्ष उन्हीं से युद्ध करने के लिए तैयार है। यह कैसे है? वैष्णव चिन्ह से अलंकृत है। कुरवर प्रकुरवन्तु सिंहरवम भस्मना परिलेपितौ त्रिपुंड त्रिपुंड्र त्रिपुंड्रक ललाटान्तो रुद्राक्ष परिशोभितौ। एक रुद्र की माला नहीं, परितः शोभितौ, यानी कड़ा के रूप में भी रुद्राक्ष पहना है, बाजू बंद के रूप में भी रुद्राक्ष को पहना है, गलकंठ के रूप में भी रुद्राक्ष को पहना है और कवच रूप में भी रुद्राक्ष को ही यह धारण कर रखा है। बचे खुचे अंग जो कुछ दिखाई दे रहे हैं वह भस्म से आच्छन्न किया हुआ है। ब्राह्मण लोग यज्ञाग्नि भस्म को लगाते समय यह कहते हैं
त्राययस्व नः त्वां जमदग्नेः कश्यपात् त्राययस्व नः वैश्वानरात् त्राययस्व नः। हे यज्ञ को संपन्न कराने वाले याजक यजनकर्ता, तुम्हारी रक्षा भगवान अग्निदेव करें, कश्यप जी महाराज करें, जमदग्नि महर्षि करें, भगवान परशुराम करें, सारी समस्त अनंत सृष्टि की शक्तियाँ जो तुम्हारी प्रतिरोधक हैं वह तुम्हारी रक्षा करें। यह भस्म चतुर्थ अंगों में नहीं लगाया गया है। का भस्मना परिलेपितौ अन्योन्यद्वा विभो रुद्रौ तौ लोक संहारकारकौ। दो भगवान के अमोघ परम वेगशाली शिवगणों को रक्षक रूप में प्राप्त करके और वरदान रूप में भगवान से अमोघ तेज को प्राप्त करके बड़े यह मदोन्मत्त हो रहे हैं। ऐसा यह हंस भगवान देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र के सामने जैसे एक साँड़ को देख करके दूसरा साँड़ ढहकता है, उसी तरह से यह ढहकता हुआ आ रहा है। हे मधुसूदन, किमर्थं राजसूयस्य विघ्नं चरसि केशव। हे प्रभो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि धर्मावतार आपका हुआ है, धर्म के आचरण के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं इस भूमंडल में, तो कथम राजसूयस्य विघ्नं चरसि। राजसूय यज्ञ में आप विघ्न रूप कैसे प्रकट हो गए। बड़ी बढ़िया बात है। करम दिशम यथा योगम, यदि प्राणान ही रक्षसि, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो कर को प्रदान करो। रघुनंदन श्री रामभद्र महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जिस समय यज्ञ रक्षा करने के लिए धनुष बाण से संलग्न होकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं, उस समय महर्षि वाल्मीकि भगवान रघुनंदन श्री रामभद्र को आदेश दे रहे हैं। रघुनंदन श्री रामभद्र अपने अनुज श्री लक्ष्मण से कहते हैं, अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनम रक्षताम उपाशांश्चक्रतुर्वीरो यत्तौ परमधन्विनौ। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनितदा गते सौमित्रेमब्रवीद् रामो
यत्तो भवशमाहितः। जो यज्ञ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सजग, सावधान, अप्रतिद्वंद सनातन धर्म रक्षण हेतु भगवान कटिबद्ध होकर के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, गौओं की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान सदैव कटिबद्ध रहते हैं। गोब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यत। आज यही प्रश्न हंस भगवान यदुनंदन श्री कृष्णचंद्र से प्रश्न कर रहे हैं। आप धर्म की मर्यादा का पालन करने के लिए प्रकट हुए हैं। जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। और आपके द्वारा अधर्म हो जाए यह तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जो स्वप्न में अधर्म की सोच नहीं सकते, जिनकी कल्पना कभी असत्य नहीं हो सकती, ऐसे श्री रामचंद्र आप कैसे ऐसा कार्य कर सकते हैं? धर्ममर्थम, बाली प्रश्न कर रहा है भगवान श्री राम से। धर्ममर्थम च कामं च समयं चापि लौकिकम् अभिज्ञाय कथं बाल्यान् मामिहाद्य विगर्हसे। हे रघुनंदन, समस्त जीवन पर्यंत तक आपने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया कि जिसके ऊपर, जिस कार्य के कारण आपके ऊपर अंगुली उठाई जा सके। आज आप इस अज्ञानियों की तरह ऐसा कार्य क्यों कर दिए? अपृष्ट्वा बुद्धि संपन्नान वृद्धानाचार्य सम्मतान सौम्य बानर चापल्यात् त्वं मां वक्तुमिच्छसि। ऐसा लगता है कि आपने बड़ा अनुचित कार्य कर दिया। कथम दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मनः। चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज का मैंने बड़ा नाम सुना था कि वे धर्म धुरंधर नृप महिपाला, और ऐसे महिपाल के पुत्र आप होकर के आपने ऐसा अधर्म का काम किया। प्रमदाशील संपूर्ण पतत्येव च विधर्मिणा त्वया नाथेन काकुत्स न सनाथा वसुंधरा शठो नैष्कृतिकः शूद्रो क्षुद्रो मिथ्या प्रसृतमानसः। धर्म त्यक्त्वा धर्मांकुशेनाहं निहतो रामहस्तिना अशुभं चाप्ययुक्तं च शतां चैव विगर्हितं। सज्जनों के वाणी में अपने आप को आज आपने दोषी बना लिया। अपकारेषु ते राम नैवं पश्यामि विक्रमं दृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मजा। अरे आपको युद्ध करना था तो आते मुझसे युद्ध करते। त्वया दृश्येन तूरणे निहितो हम, त्वया दृश्येन तूरणे निहतो हम दुराशदः प्रसुप्तः पन्नगे नैव
नरः पाप वशं गतः। जैसे कोई सांप सोया हो और पाप के वशीभूत हुआ कोई दुष्ट मनुष्य उसे मार डाले। सोए हुए सांप को तो मनुष्य भी नहीं मारते, तो आपने ऐसा क्यों किया? सुग्रीव प्रिय कामेन यदहं निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वं त्वदेतम् अर्थम् अचोदयत्। अरे सुग्रीव, आपका क्या कर सकता था जो मैं आपका कर दूं? अरे राजसूय यज्ञ मैं भी करना चाहता था, मेरे पिताजी के मन की बात थी, उसमें आपका क्या घाटा जाता? अरे आप कुछ देना नहीं चाहते थे तो न देते। मैं तो जानता हूं कि आप बचपन से चोर हैं, यद्यपि यह सब लिखा नहीं है। करम दिशम यथा योगम, यथा योगम का यह भाव है। अरे आपको नहीं देना चाहते थे तो न देते, लेकिन कम से कम अनुमोदन तो दे सकते थे कि चलो कोई बात नहीं, यज्ञ कोई करना चाहता है तो कोई बात नहीं, तुम ही कर लो यज्ञ। लेकिन भगवान के मन की यह जो मनसा थी कि मैं धर्मराज को पृथ्वी का जो अभूतपूर्व अक्षुण्ण राज है वह मैं प्रदान करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे समस्त भूमंडल के आसुरी शक्तियों का संहार क्यों न करना पड़े। मुरली बजाते बजाते निशस्त्र भगवान महाभारत के एक एक महान महान पराक्रमी धर्मध्वजी बड़ी बड़ी विभीषिका को प्रकट करने वाले रथी नहीं, महारथी नहीं, अतिरथी नहीं, महावीर अतिरथी योद्धाओं को भी भगवान ने धराशायी चुटकी में कर दिया। क्यों? क्योंकि धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी महाराज को मूर्धाभिषिक्त चक्रवर्ती के पद पर प्रतिष्ठित करना था। आप नंद पुत्र हो। नंद मतलब होता है कि आनंद प्रदान करने वाले। नंदेन नंदयति आनंदेन संपूर्णम, अथवा त्वं क्षणं तिष्ठ ततो ज्ञात्वा परम बहु। आप देखने में बड़े प्यारे लगते हो हे रघुनाथ जी, हे यदुनाथ जी। ददासी तुम नंदपुत्रम ततो यष्टासमे गुरु। मैं जानता था मेरे पिता यज्ञ करेंगे तो आप हमें बहुत कुछ प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा हम सब कुछ तुमको प्रदान करने के लिए आए हैं, तुम ले करके तो देखो। ईश्वरो हम सदा राज्ञाम देवानामिव शूलभृत। जैसे देवताओं के ईश्वर भगवान शूलधारी महादेव हैं, उसी प्रकार सदा समस्त राजाओं का मैं ईश्वर हूँ। इस युद्ध में तुम्हारे मैं अनुपम बल को नष्ट किए देता हूँ। एषते वीर्यमतुलः नाशयिष्यामि संयुगे आकृष्य च यथा प्राणान् नाराचेन च केशवम्। मैं अपने विशाल बाणों के द्वारा तुम्हारे प्राण को देखो कैसे खींचता हूँ। ललाटे चिक्षिपे हंसो ललामैव शोभवत्। और मस्तक से लगाया है महाराज धनुष को, बाण संधान किया हुआ। आप या जो भी सुनने वाले हैं उन लोगों ने देखा होगा, चित्रपट में जैसे दिखाया जाता है कि माथे पर धनुष बाण को लगाया और भले ही एक को मंत्र न जानता हो लेकिन मुन 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 करता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसी तरह से यह भी कर रहा है। ललाटे चिक्षिपे हंसो। भगवान ने दारुक से कहा, दारुक अपने स्थान में महारथी सारथी को बैठाओ। दारुकम पृष्ठवाहं तं कृत्वा देशं तमीश्वरम
अथ तेन समादिष्ट सात्यकिर्वाहयन् रथम। अब मेरे रथ को महाबलशाली सात्यकी अब आदिष्ट करेंगे, और रथ का संचालन करने में कोई कुशल महारथी ही अपने पराक्रम का दर्शन करा सकता है। अथ विद्धो दृढ़ं तेन शरेण हरिरीश्वरः। और अनेक प्रकार के पूर्वोत्तर रथों को आगे पीछे ऊपर बाएं दाएं नीचे ऊपर करते हुए रथ का पैतरा दिखाने लगे। इसी समय भगवान को देखते देखते वह मस्तक में बड़ी तेजी से चोट पहुँचाया। आग्नेयमस्त्रं संयोज्य सरे कस्मिंश्चिदव्ययः उवाच हंसो राजेन्द्र सात्विकीं प्रेणयन् रणे। जब देखा कि भगवान के रथ पर सात्विकी विराजमान है तो सात्विकी को यह ललकार रहा है, अरे सात्विकी, अलम ते बहवबद्धेन क्षत्रियोसी सदा सठ। तुझसे तो मेरा पुराना बैर है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मत्तश्चेत करमिक्षेच्च स्वं दर्शयाद्य पराक्रमम्। मैंने तुमसे राजस्व की वसूल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सजग प्रहरी देखा था और तू आकर के मुझे ललकारा था, इसलिए यत्तयो बाधिता हंसं पुष्करे संस्थितं त्वया। इसलिए अब तू बचेगा नहीं, सावधान हो जा। भगवान ने कहा, बड़ा दुर्धर्ष वीर है, मुझे ललकार रहा है। सात्विकी ने कहा, प्रभु मैं इसे समझाता हूँ। शास्ता त्वं खलु विप्राणां स्थिते मयि नराधम। भगवान को अस्त्र उठाना पड़ रहा है, मेरा चलता तो मैं तुझे अत्यंत कठोर दंड देता। क्यों? क्योंकि जो अदंड्य हैं तो उनके ऊपर दंड लगाता है। अच्युत गोत्र में उत्पन्न होने वाले और भगवान के परम आश्रमी, चतुर्थाश्रमी, परमाश्रमी, वैष्णवाश्रमी यतियों के ऊपर तू दंड देने वाला है। गऊ को दंड राजा नहीं दे सकता, ब्राह्मण को दंड राजा नहीं दे सकता, साधु को दंड राजा नहीं दे सकता। शापेन यति मुख्यानां हत एव नराधमः। और जिस दिन महर्षि दुर्वासा ने तुझे श्राप दिया था उसी दिन से तेरी आयु क्षीण हो चली है। घबरा मत। शास्ताम्यस्यथो सतां लोके दुष्टानां ब्रह्म विद्विषां। मसकदंस बीते हिमत्रासा जिमी द्विजद्रोह किए कुलनाशा। संपूर्ण वंश ही नाश हो जाता है जब कोई ब्राह्मण से द्रोह करता है। मृत्यवे त्वां निवेद्याद्य रक्षिता ब्राह्मणानहम्। अभी तक मैंने तुम्हें देखा नहीं था, तुम्हारे ऊपर श्राप है। अरे दुष्ट कहीं के, पापी, सठ, क्षत्रियाधम, ब्राह्मण का शाप लेकर के तू जीवित है। अरे तू जल्दी से मर जा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। बस इतना ही कहना था कि वारुण्यास्त्र का यह प्रयोग करता है। इधर भगवान ने वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उसको अलग कर दिया है। हंस ने माहेंद्रास्त्र को चलाया है। भगवान श्री कृष्ण ने माहेश्वरास्त्र से उसे शांत कर दिया। हंस ने रौद्रास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रमशः गंधर्वास्त्र, राक्षसास्त्र, पैशाचास्त्र और पूर्वोक्त माहेश्वरास्त्र के द्वारा 4 अस्त्रों को भगवान ने तुरंत ही चलाया है। उस युद्धस्थल में हंस ने ब्रह्मास्त्र,
कौबेरास्त्र, आशुरास्त्र, याम्यास्त्र, यह 4 अस्त्र छोड़े हैं। इस समय भगवान देवादिदेव जनार्दन श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र चलाया है, महाविनाशकारी जो भयंकर। उस अस्त्र ने हंस को हिला दिया। अथ भीतो महारौद्रम अस्त्रम दृष्ट्वा नृपोत्तमा हंसोपि तेन राजेंद्र वारयामाश तं सरम। अनेक प्रकार के बाणों का प्रयोग करके उस अस्त्र को उस वारण तो किया है। इसी समय संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और पालन करने वाले भूतेश्वर भगवान महादेव जनार्दन श्री हरि ने यमुना के जल का आचमन किया है और एक तीखे बाण के द्वारा जो अभेद्य कवचों को भी टुकड़ों और टुकड़ों में विदीर्ण कर देने वाला अस्त्र था, जो वैष्णवास्त्र था, भगवान ने उसका अनुसंधान किया है। अस्त्रम वैष्णवमादाय शिरे स नियते हरि। उसका मस्तक अलग हो गया, सारा शरीर अत्यंत तीव्र अग्नि में तड़ातड़ करके जैसे छोटे छोटे तूल जल करके टूट जाते हैं, उसी तरह से उसका सारा शरीर का नस फट गया, मर गया। एन देवारणे अत्वा राज्यम पुपुरासुरान् तदस्त्रं योजयामास वधार्थं तस्य भूपते। भगवान ने उस हंस को मार डाला। राजा राजकुमार के ऊपर ऐसा प्रयोग हुआ देख करके जो उसकी सारी सेना थी भय के मारे भागने लगी। सर तो कट गया, लेकिन अभी धड़ बचा था। नस तो फट गया, लेकिन ब्रह्मा जी के श्री भगवान महादेव के प्रताप से उसका जो शरीर था, गिरिणाम पात्यमानानाम समुद्र इव वज्रिणा रथादुत्प्लुत्य कृष्णोपि तस्योपरि पपातः। समुद्र में जैसे बड़ा भारी कोई गिरिराज पर्वत गिर पड़ा हो और कोलाहल मचा करके भागा हो, ऐसे ही उसका धड़ श्री यमुना जी में प्रवेश कर गया और बड़ी तेजी से वहाँ पर जा रहा था, जिसे देख करके भगवान श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण जगत को विस्मय में डालते हुए से रथ से उछल करके उस कुंड में हंस के ऊपर कूद पड़े। उस समय महाबाहु भगवान श्री हरि ने अपने दोनों पैरों से प्रहार किया और भगवान श्री कृष्ण के चरण प्रहार से देवादिदेव भगवान श्री महादेव के चरण का शरीर का जो भस्म था, उससे आच्छन्न होने के कारण यह हंस का जो शरीर था वह बड़ा बलिष्ठ हो गया था। भगवान श्री हरि के चरणार बिंद के चरणार रज से वह ममार च नृपश्रेष्ठम केचित् देवं वदन्ति ही। अरे हंस मर गया, हंस मर गया, पाताल में धंस गया, उसको सर्प खा गया। सभी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया। ऐसा भगवान ने इसलिए किया कि भगवान को यथा पूर्वम जगन्नाथो रथम समुपजग्मवान, यमुना जी के जल से कूद करके भगवान पुनः अपने रथ पे आ गया। करोदराज सूयम च तव पूर्व पितामह। भगवान, हे राजन, तुम्हारे पूर्व पितामह के
राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए यह जो कंटक था, इस कंटक को उखाड़ फेंका, जिसके कारण तुम्हारे पिता पूर्व पितामह धर्मराज श्री युधिष्ठिर अकरोद राजसूयं च तव पूर्व पितामह हते तस्मिन् महाराज धर्मपुत्र युधिष्ठिरः। धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस दुष्ट को भगवान ने मारा। क्षणादेव महाराज वार्तेयं गामगाहतम्। यह समाचार क्षण भर में संपूर्ण भूमंडल में प्रवेश कर गया। जैसे बिच्छू का जो डंक है वह शरीर में छूते ही बड़ी तेजी से फैलता है, उसी तरह से भगवान ने हंस को मार डाला। सारा ब्रह्मांड यह कहने लगा बार बार, क्यों कहा कृष्णेन लोकनाथेन विष्णुना प्रभ विष्णुना यमुनाया हृदय घोरे हंसो निहत इत्यपि। भगवान के मंगल में यश का सब गायन करने लगे। इस तरह से भगवान ने हंस को तो मार दिया, लेकिन जो उसका छोटा भाई था वह डिंबक है। यह डिंबक दाऊ दादा के साथ में पूर्व में वर्णित युद्ध कर रहा था। यह कौन कौन से पराक्रम को प्रकट करता है, इसका दर्शन अगले सत्र में करेंगे।